हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी विद अशोक। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की त्रिकोणमिति, जिसमें 8.3 है। उसका चौथे का 5वां सवाल इस प्रकार से है। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, हम इसको लेकर चलेंगे और ये हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हमारी सब सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं। एल एच एस में क्या है हमारे, एल एच एस में है ये पूरी टर्म। तो लिखिए यहाँ पर कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे कि ऊपर जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, अंश। जो नीचे लिखे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे, हर। ठीक है, तो अंश और हर में किसका भाग देंगे हम, साइन का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं अंश व हर में साइन थीटा का भाग देने पर ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे इस अंश और हर में साइन थीटा का भाग क्यों दे रहे हैं। ठीक है, ये साइन ए में चल रहा है हमारा, तो साइन ए का भाग दे देते हैं ना। ठीक है, साइन ए का भाग क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि हमें देखना है, जो सिद्ध करना है वो क्या है, कोसेक ए और कोट ए है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोस ए साइन ए। अब इसमें हम साइन का भाग देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक के रूप में। तो ये कैसे होता है अभी देखना। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर हम भाग देंगे कोस ए, साइन का भाग दे रहे हैं तो साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये प्लस है तो प्लस क्या है यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब नीचे चलिए, यहाँ पर देखिए नीचे वाली टर्म में देखिए क्या है, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये माइनस है तो माइनस हो गया 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगली टर्म देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है। कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोस की जगह पर कोट ए माइनस साइन में साइन का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। नीचे वाली टर्म देखिए, कोस ए अपॉन साइन ए कोट ए प्लस यहाँ पर देखिए साइन ए अपॉन साइन ए यानी 1 माइनस है तो माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कोस ए कोट ए प्लस कोसेक ए, इन दोनों को पास में लिख रहा हूँ। कोट ए प्लस कोसेक ए पास में लिख लिया, ये माइनस 1 है तो -1 यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। अभी देखिए नीचे वाले टर्म को भी पास में लिख लेते हैं ना, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जो टर्म है ना उसके अंदर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है। अब ये 1 आ रहा है तो 1 के साथ मैं क्या करता हूँ, आप इसको देखिए अच्छे से क्या होगा यहाँ पर, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ। अब ये 1 है ना, 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकता हूँ, एक हमारे पास क्या होती है, एक सोर्स में क्या होती है, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, होती है ना। यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूँ, इस कोट को उधर भेजूँ तो इधर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरे लिख सकता हूँ टर्म। लिखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बटे हुआ क्या है, ये जो टर्म है जो लिखो, कोट ए प्लस माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, नीचे जो टर्म है वो सेम टू सेम है ना। आगे चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर वापस एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ऊपर ये टर्म तो सेम है, इसको ऐसे लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इस पूरे को ए मानूँ तो ए स्क्वायर माइनस इसको बी मानूँ तो बी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता नहीं होता, होता ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या होगा इसका आंसर। ए की जगह पर क्या आ रहा है, कंपेयर करें इन दोनों को, तो ए की जगह पर कोसेक आ रहा है और बी की जगह पर कोट आ रहा है। यहाँ पर रखेंगे हम फॉर्मूले में, तो ए की जगह पर रखिए, तो ए की जगह कोसेक प्लस बी की जगह पर कोट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है ये ए माइनस बी, तो यहाँ पर रखेंगे कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ये पूरा इसके बटे में। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया है, इसको चुनके लगाकर साइड में लिख सकते हैं। इसके नीचे ये टर्म चल रही है ना, उसको ऐसे लिखो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया हमने। क्या करें हम, यहाँ पर ये टर्म कोट ए प्लस कोस ए माइनस ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, कॉमन ले सकते हैं क्या, यस कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पर ऊपर देखिए ये सेम है तो इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए, कोष्टक में लिख लिया। तो इसकी जगह पर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब ये तो बाहर आ गया कॉमन यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा, ये तो बचा कोसेक ए माइनस कोट ए, कोष्टक लगा लीजिए और फिर बड़ा कोष्टक लगा लीजिए, पूरा हो गया। नीचे क्या टर्म है, यहाँ पर देखिए नीचे ये टर्म है, क्या लिख रही है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, पूरी टर्म है ना, तो ये नीचे लिख ली। अब ऊपर क्या करें हम, ऊपर जो टर्म है ना उसको थोड़े व्यवस्थित करते हैं। ये टर्म सेम है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए लिखा। अब यहाँ पर देखिए 1 का 1 है, माइनस का माइनस है, ये वाली टर्म देखिए, इसको क्या करूँ मैं कोष्टक खोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक ए हो जाएगा बिडाई। अब यहाँ पर देखो ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या है कोट ए है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अंदर कर लीजिए, नीचे क्या बच रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर ये स्टेप लिखने के बाद हमको पता चल रहा है कि ये स्टेप और ये स्टेप सेम आ रही है। देखो कोट ए प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का कोट है, माइनस कोसेक है माइनस कोसेक है, प्लस 1 है प्लस 1 है, तो ये दोनों टर्म कट जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या हमारा, बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था राइट साइड में और वही आ गया। राइट साइड में यही प्रूव करना था हमें कोसेक ए प्लस कोट ए, और यहाँ पर भी आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो इसलिए हमारा RHS आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8.3 का चौथे का छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड है राइट साइड है, लेफ्ट साइड लेके चलेंगे सोल्व करते हुए, राइट साइड आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं LHS। LHS में क्या है हमारे सामने देखिए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी उसको ध्यान में रखना है, क्या रहेगी जो नीचे ये स्टेप है ना इसका हमको क्या करना है परिमेयकरण करना है इस पूरे का। तो परिमेयकरण क्या होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, परिमेयकरण में क्या याद रखना पड़ता है, जो नीचे वाले टर्म है उसको क्या करना होता है सेम टू सेम लिखा जाता है लेकिन चिन्ह अलग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे क्या लिख रहा है 1 माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ माइनस है तो
वन प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ये टर्म सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, इसको दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं, साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो इसको देखिए क्या है, ये कोष्टक में लिखिए इनको। यहाँ पर देखते हुए हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिख रहा है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे इंपॉर्टेंट हमारे इसके अलजेब्रिक, ठीक है, सौरसीमिका होती है तीसरे नंबर की, वो लगेगी ऊपर, क्या लगेगी पहले नंबर की सौरसीमिका। तो हम पहले तो ऊपर वाले को ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक सौरसीमिका होती है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को कंपेयर करें, सेम है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए की जगह पर क्या आ रहा है 1 और बी की जगह पर क्या आ रहा है साइन ए, उठा के यहाँ पर रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पर साइन आ रहा है तो साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, ऊपर टर्म है उसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, अभी इस यहाँ पर भी एक सौरसीमिका लग रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक सौरसीमिका जो पहली है क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, होती नहीं होती, होती ना। कोस को उधर भेजिए तो इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, एक ये भी उन्नति है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तो इसी को यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जब हम क्या भेजें साइन को उधर भेजें तो इधर तो बचेगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, इधर गया उधर तो क्या बना साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है कोस स्क्वायर के, ठीक है। तो कोस स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए ये रूट में है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो ये बाहर निकलेगा। यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर आ रहा है तो ये स्क्वायर आपस में कट देगा रूट से, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, ये बन गया। अब कुछ नहीं है, अब केवल सेपरेट कीजिए, काम हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए सेक ए के बराबर होता है, प्लस साइन अपॉन कोस टेन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए आ रहा है तो टेन ए हो गया, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था, हमारे लेफ्ट राइट साइड क्या आ रही थी सेक ए प्लस टेन ए, सेम आ रहा है सेक ए प्लस टेन ए, तो ये क्या हो गया हमारा हैंस प्रूव, ठीक है। RHS आ गया, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हमको प्रूफ करना है टेन थीटा आना चाहिए, तो लेके चलेंगे हम लेफ्ट साइड क्या है LHS। तो LHS क्या है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। सेम स्टेप यहाँ पर उतारा है अभी तो। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम करना है आपको। क्या करना है, साइन थीटा यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी साइन थीटा आ रहा है, वो भी क्यूब में, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम। तो साइन थीटा आप क्या ले लें, कॉमन ले लीजिए। यहाँ से साइन थीटा बार कॉमन लेते हैं तो इसकी जगह पर क्या बचेगा 1, यहाँ ये माइनस है, यहाँ पर ये 2 है, साइन बार कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा क्यूब का स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए नीचे क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से भी हम कोस थीटा बार ले लें, तो कोस थीटा बार ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचा 1 बचा, क्योंकि ये बाहर आ गया कोस थीटा। तो अब आगे देखिए क्या करते हैं, आगे हम करते हैं इस प्रकार से सिस्टम
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो सेम है, ये -1 है, माइनस किया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 है, 2 लिखा, ये कोष्टक बड़ा लिख रहा हूँ मैं, ये छोटा कोष्टक लिखा। ये छोटा कोष्टक क्यों लिखा, क्योंकि मैं साइन स्क्वायर की जगह पर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, और वो क्या लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फर्स्ट शर्त में का है। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस कोस को उधर भेजूँ मैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये लिख लिया मैंने। अपॉन में क्या है, सेम चीज़ है, कोस स्क्वायर थीटा -1, ये कोष्टक बनता है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे स्टेप में क्या करते हैं, इस प्रकार से देखिए, ऊपर साइन थीटा है, रहने दीजिए, ये 1 माइनस है, 1 माइनस लिख लिया, 2 इससे गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस इससे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा होगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोष्टक इस प्रकार से, यहाँ पर नीचे क्या चल रहा है, कोस थीटा, नीचे क्या है हमारे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सेट करना है। यहाँ पर देखो, ये साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों को साथ में ले लिया। यहाँ पर देखिए इन दोनों गुणे में है, ये तो ऐसे तो ऊपर। ठीक है, इनको मैं क्या लिख रहा हूँ, इस प्रकार से लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक में से 2 जा रहे हैं, एक में से 2 जाता है ना, -1 बचता है, तो -1 बच गया। अपॉन यहाँ पर क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। क्या नीचे ऊपर दोनों सेम स्टेप नहीं है क्या, स्टेप है ना, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, ये टेन थीटा है, तो हमको यही प्रूव करना था। देखिए ये प्रूव करना था ना राइट साइड में, तो ये हमारा प्रूव होता है, RHS आ जाता है, तो ये क्या है हमारा, हेंस प्रूव HP। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो, और हम इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।